हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, जिससे क्या होता है कि हम आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ होने लग जाती है रेगुलर बेसिस पे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो कई बार ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। तो जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक डॉट बना हुआ दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी कोई नई वीडियो वहाँ पे आई है। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बाबा जी, जय श्री प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन को भी ध्यान में रख करके ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने एक पर्सनल रीडिंग की है, उसमें भी वही आया है, लगता है वो भी हमें देख रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मतलब आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्हें समझने की कोशिश करिए, या हो सकता है आप उनको बोल रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, कोई किसी को कह रहा है कि बहुत खूबसूरत हैं आप। ठीक है, कौन किसको बोल रहा है पता नहीं, लेकिन कोई तो बोल रहा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ओके ओके, ब्लैक मैजिक। अभी इवनिंग की जो रीडिंग मैंने की है उसमें आई थिंक एविल आई आया था, मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे आया था। ब्लैक मैजिक यहाँ पे किसी तरीके का है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग, चीटिंग चल रही है यहाँ पर, चीटिंग चल रही है। कौन किसको चीट कर रहा है भाई? अब जहाँ ब्लैक मैजिक है वहाँ चीटिंग हो सकती है। हो सकता है इस ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। या आप लोगों को लग रहा है कि आप एक दूसरे को चीट कर रहे हो, या आपके पर्सन को आप पे डाउट हो रहा है कि आप चीट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो किसी तरीके की चीटिंग कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत है। शाम की एनर्जी में भी आई थिंक वही था। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्यूटीफुल, ब्लैक मैजिक, चीटिंग, लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्यार तो नहीं है इधर कहीं भी, बट लास्ट में है। कहाँ है? मिसिंग यू। ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं इससे। आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, रिग्रेट हो रहा है प्यार के खो देने का। ठीक है, प्यार खो दिया है किसी का, इस बात का रिग्रेट हो रहा है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में है। और जिन लोगों को लगता है रीडिंग बहुत लंबी होती है, कोई कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ रीडिंग छोटी बनाया करो मैम। तो भाई शाम की जो शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में आती है, 7:30 बजे आती है बेसिकली, कभी कभी आधा घंटा इधर उधर हो जाती है। तो 7:30 पे जो रीडिंग आती है वो छोटी ही होती है, आप वो देख लिया करो। ठीक है,
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। अभी यही आया था ना, अभी यही कार्ड आया था। कार्ड्स चाहे जैसे आए, कोई एक स्पेशल मैसेज होता है, वो कार्ड अपने आप निकल के आ ही जाता है। 5-5 की एनर्जी, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ है जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक चेंज ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। 5-5 के 5-5 आपको हो सकता है दिख रहा हो, ठीक है, 5-5 5-5, यहाँ तो फिलहाल तो 5-5 ही है। 5 का नंबर एक चेंज को दिखाता है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं आप लोगों के रिश्ते में। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन मिसिंग है। कुछ दिनों से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे कम आती है, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्यार खो दिया है। यहाँ पे किसी तरीके का फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं, ठीक है, वो आपके साथ एक फैमिली इन्वॉल्व देखते हैं। मैं सारे सिनेरियोज बता देती हूँ, मतलब सॉरी, अभी तो हम उनकी एनर्जी देख रहे थे। आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली, बहुत सारे लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाधाएं बहुत सारी हैं, बेसिकली यहाँ पे ये दिखाई देता है उनकी ज़िंदगी में। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, प्यार खो दिया है, यहाँ पे इस तरीके का दिखा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी तरीके का सेलिब्रेशन घर में हो, किसी तरीके का फंक्शन उनके घर में हो सकता है, मैरिज हो सकती है किसी के, शायद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हो सकता है उनकी खुद की मैरिज उनके घर में हो रही हो, उसकी बातें हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज अगला ही कार्ड हमारा 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पर्सन की एक ट्रेडिशनल वे में हो सकता है मैरिज की जा रही है, या तो उनके घर में मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है, या उनके घर में किसी और का फंक्शन हो सकता है, कोई मैरिज हो सकती है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, वो उसमें हो सकते हैं वो, ठीक है, सेलिब्रेशन वहाँ पे चल रहा हो ये चीज़। बट यहाँ पे किसी तरीके की मिसिंग एनर्जी भी है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं किसी का प्यार खो रहे हैं वो, ठीक है, इनकी फैमिली की वजह से, इनके फैमिली इनकी कहीं पर ट्रेडिशनल वे में इनकी मैरिज करा रही है, उसके रिगार्डिंग बातचीत हो रही हो, या मैरिज फिक्स हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। पर इन्हें एक तरफ कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि एक किसी को खो दिया है इन्होंने, कोई अपना है खास जिसका प्यार भी खो दिया है, कोई अपना है खास जिसे खो दिया है या खो देंगे, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है अभी फिलहाल। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनका ये है कि ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। काफ़ी हद तक रीडिंग हमारी जो अभी मैंने जस्ट पहले पर्सनल रीडिंग करी है, काफ़ी हद तक मैच हो रही है उनसे, ठीक है। किंग ऑफ कप स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी दिखाई देता है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पे फाइट्स हो रही हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, किसी तरीके का ट्रांसफ़र हो सकता है, ये चीज़ है। लस्ट पहले है, प्यार बाद में है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की। दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, ठीक है, दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में है जहाँ ये कहीं पे जगल कर रहे हैं। एक तरफ इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, इनका बिहेवियर लस्टी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, और एक तरफ प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन साथ में उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी इनके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या ये ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। फैमिली सेलिब्रेशन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है, इसे यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक दिखाई देता है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, फैमिली शायद होल्ड कर रही है, फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम कर रही है। इनकी ज़िंदगी में फैमिली को, या तो ये अपनी फैमिली को एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं, उनके साथ खुश रहना चाहते हैं, उनको फैमिली को खुश करने के लिए हो सकता है किसी से ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर रहे हैं। थोड़ा सा इनका बिहेवियर वहाँ पे हो सकता है ब्लैक मैजिक, फैमिली या तो ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रही है, या जो भी चीज़ें कर रही है, या स्ट्रांगली मैनिपुलेट कर रही है। फैमिली की होल्ड यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लस्टी भी मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं नो डाउट ये, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार तो खो ही दिया है, तो अब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है कहीं ना कहीं। पर प्यार है, प्यार को इन्होंने अभी फ़िलहाल होल्ड किया हुआ है यहाँ पे,
चलिए हम यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये कहीं किसी का प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है। एक तरफ हो सकता है प्यार आप हो सकते हैं, एक तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है। इनकी फैमिली, या तो इनकी फैमिली की अपनी हैप्पीनेस, या इनकी फैमिली कहीं ना कहीं, मुझे ज़्यादातर जो यहाँ पे दिखाई देता है, फैमिली इनकी कहीं ना कहीं मैरिज करवा रही है, ठीक है। और या ये अपनी मैरिज के बारे में अगर ये सोचते हैं तो यहाँ पे ये किसी अपने खास को छोड़ देंगे। अगर ये फैमिली को या तो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनकी फैमिली छूट जाएगी, ये एनर्जी दिखाई देती है अभी यहाँ की। मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अभी आपकी रीडिंग अलग देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि इनकी फैमिली इनकी कहीं ट्रेडिशनल वे में मैरिज करा रही है, जहाँ पे फैमिली को एबंडेंस मिल रही है, या फैमिली उस रिश्ते से खुश है, आपके साथ खुश नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये आपको खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, वही है, फिर भी देखते हैं कुछ खास मैसेज किसी के लिए। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवाई जा रही है, या वो खुद अपनी मर्जी से कहीं पे भी कर रहे हैं अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, या किसी और के साथ खुद से ही मैरिज कर रहे हैं। तो ये आपका प्यार इन्हें खो रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है इनके पास दो सिचुएशन है, दो ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है। तो ये थर्ड पार्टी ये के लिए मतलब वहाँ पे भी इनका अटैचमेंट हो सकता है, और या खुद की इनकी सेलिब्रेशन हो सकती है, या इनकी फैमिली का हो सकता है। जो भी रीज़न हो, इन्हें अटैचमेंट आपसे भी है, लेकिन फैमिली की खुशी और अपनी खुशी के लिए ये कहीं मैरिज कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये आपको प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्यार खो दिया है इन्होंने, ये चीज़ है। बट इनके पास और ऑप्शन भी हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये फाइट बैक, इनको ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये आप मतलब यहाँ पे जो भी इनकी एनर्जी है, ये फाइट बैक करना चाहते हैं फैमिली से, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा ये हो सकता है, या तो पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, या ये कोई पर्सन हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगता है कि इन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन शायद बात बनी नहीं। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, सीक्रेटिव है, ये चीज़ों को सही ढंग से रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, सीक्रेटिव है ये, फाइट बैक करना चाहते हैं, बट इनको कैसे करना है अभी ये बता नहीं रहे हैं कुछ भी। सब कुछ इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, शायद फैमिली को भी रिवील नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक तरफ ये आपसे भी इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो देखेंगे कहाँ पे एनर्जी है, बट ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं, ये खुद भी खुश रहना चाहते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में अगर है तो ये उधर भी इनका अटैचमेंट है, उसके साथ भी इनकी हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये वहाँ पे भी जीतना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं और आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, ये चीज़ दोनों सिचुएशन में ये बैलेंस करना चाहते हो। तो एक साइड में तो आप हो, एक साइड में इनकी फैमिली की हो सकती है, इनका अपना कैरियर, अपनी खुशियाँ हो सकती हैं, या कोई और थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। जहाँ से इन्हें तो ये वहाँ भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एनी हाउ ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, ये ज़िंदगी में अपनी हर जगह अपने जीतना चाहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इन्हें किसी तरीके का सक्सेस मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्हें कहीं सक्सेस मिला है तो ये उस चीज़ को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वैंड्स को 4 ऑफ कप्स ने, ठीक है। कहीं मैरिज कर रहे हैं, किसी का प्रपोजल ठुकरा रहे हैं, ठीक है। अब ये किधर मैरिज कर रहे हैं, कहाँ प्रपोजल, ये कहीं एक जगह अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कहीं एक जगह मैरिज करना चाहते हैं, पर किसी का एक का ऑफर छोड़ रहे हैं किसी को, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी किसी का नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ दिखाई देती है यहाँ पे फाइट से। और ये भी एनर्जी हो सकती है कि जिधर बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है वहाँ पे ऑब्स्टिकल, बाधाएं इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से ये फाइट बैक करने को राजी तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। दोनों ही एनर्जी हो सकती है, या तो ये किसी एक तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ इनका फैमिली और ये सब खुश हैं, और ये उधर बढ़ रहे हैं, किसी और का प्रपोजल ये नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जिसका नहीं ले रहे हैं हो सकता है उससे फाइट बैक करने के लिए कि अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो ये उससे लड़ने को भी राजी है, मतलब उनको जवाब देने के लिए राजी है। या ये उल्टा हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए, फैमिली से फाइट बैक करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है।
एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली ये अभी कंफ्यूजन में है, इनके पास ऑप्शन है। एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो भी पर्सन से जिससे भी ये सेकंड जहाँ पे भी मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो इनकी अपनी खुद की चॉइस हो, चाहे इनकी फैमिली की चॉइस में हो, बट वहाँ पे कंडीशन ये है कि इनकी फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व है, उस रिश्ते में फैमिली खुश है, ये चीज़ है। तो ये अपनी फैमिली से, और आपके शायद हो सकता है ना खुश हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इसी वजह से जगलिंग की कंडीशन है आप लोगों के बीच में, और ये दोनों के बीच में। या फिर एक तरफ फैमिली हो सकती है कि वो ट्रेडिशनल वे में चाह रही है, एक तरफ ये आपके साथ रहना चाहते हो। अभी हम आपके लिए कार्ड देखेंगे तो ये बहरहाल चीज़ों को, जैसे मैंने बोला, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, ना आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही दो सिचुएशन जो भी हैं ये बैलेंस करना चाहते हैं दोनों सिचुएशन में। इनकी ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, पर यहाँ पे चीटिंग, लस्ट, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट ये छोड़ना नहीं चाहते किसी को भी, ये अपनी ज़िंदगी में सबको रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। चलो हम मेजर अरकाना से और देख लेते हैं, दो कार्ड निकालते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, मेजर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, मेजर अरकाना से बताइए। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। ये बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद ये हो सकता है लेथार्जी हो जाते हैं या फिर इसके मूड में आ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, एक्शन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जस्टिस की एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा है, या तो ये किसी को न्याय देना चाहते हैं या ये अपने लिए बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है। हो सकता है गुस्से में इम्पल्सिव होकर के ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये डिसीजन आपको छोड़ने का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी से बराबरी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। ये चीज़ है, किसी के साथ न्याय भी कर सकते हैं, बट किसी के साथ ये बराबरी भी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। या किसी तरीके का कर्मा मिला है, लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, तुला राशि हो सकते हैं यहाँ पे। ओके चलो अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने पर्सन का नाम लीजिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो सभी हैं यहाँ पे, ठीक है, सभी साइन हैं यहाँ पे। आपको लेकर के इनको बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को फिलहाल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी फिलहाल इनकी एनर्जी है कि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं आप लोग को, आपको देख करके। क्यों बर्डन क्यों हो रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जी, एक्चुअली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। प्यार नहीं दिख रहा है इधर अभी भी, ठीक है, प्यार व्यार नहीं दिख रहा है, बट आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी इनको यहाँ पे दिखाई देती है, और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि आप इनको चीटिंग कर रहे हो, चीट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ इनके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, नहीं, आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हो, मतलब इनके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देख रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये सक्सेस पाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये दिखाई देता है, ठीक है। 6 की एनर्जी आप लोगों के बीच में, दो लोगों के एनर्जी में 2 बार हो सकता है, 6 आपको दिख रहा हो, ये चीज़ है। साइकिल ज़रूर एक कंप्लीट हो रही है आप लोगों के केस में, 10 नंबर यहाँ पे है, 5 उधर था, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो आप दोनों, या तो आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, या फिर ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज इनकी वेटिंग की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो, ये हो सकता है सब कुछ आपको कहीं से सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके किसी फेक अकाउंट से आपको देखने की, आप पे नज़र रखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहीं आप किसी का और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, आप इनको चीट तो नहीं कर रहे, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। और ये आपकी तरफ से मैसेज चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं कि आप इन्हें कोई मैसेज या कम्युनिकेशन करो, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे शक कर रहे हैं ये आप पे कि ये चीटिंग कर रहे हो आप। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये हालांकि आपकी यादों को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं
क्योंकि ये अपने काम अपनी कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं और फैमिली इशू भी यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए इनको रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपकी यादों को रोक रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे खुद ही कहा हो कि ये आपसे नहीं कांटेक्ट रखना चाहते, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या जो भी रीज़न इन लोगों के बीच में आप लोगों के बीच में हुआ हो, ये वही चीज़ चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, बिकॉज उनको बर्डन बहुत हो रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं सकते, अभी आपको दूर जाते हो, मतलब इन्हें आपके साथ रिश्ता, ये आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपको कहीं और जाते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। इनकी ये एनर्जी फिलहाल ही हो रही है, ठीक है। हो सकता है अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हैं, या जो भी चीज़ अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप पे ये काम करना चाहते हैं। कब का इनकी ये एनर्जी भी है कि ये अगर आपकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन आ जाए ना, तो ये एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं कि अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करके देख सकते हैं, स्टैंड लेके देख सकते हैं आपके लिए, और इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं। ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, बिकॉज इनकी स्लीपलेस नाइट है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी इनकी कंडीशन ये हो रही है कि पहले तो एक तो इन्हें स्टेबिलिटी पे अपनी ध्यान देना है, लेकिन साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ये हो सकता है इन्होंने पहले आपसे ये कहा हो कि ये आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, ठीक है, या फैमिली नहीं मानेगी, या जो भी इन्होंने इश्यूज़ दिए हों आपको, और आपसे इन्होंने मूव ऑन किया हो। लेकिन जब आप दूर चले गए और उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने इनको ध्यान देना बंद कर दिया, आप इनको ज़्यादा इनको स्टॉक नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं पड़ रहे हो, उनको आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप इनकी बात को मान ले रहे हो बेसिकली, तो अब इनको ये चीज़ बुरी लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, और आप शायद इनको इसीलिए मिस नहीं कर रहे हो, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। इनको आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा याद, बट आपको याद आ नहीं रही, मतलब बेशक आपको याद आ रही होगी, लेकिन आप रीडिंग देख रहे हो इसीलिए। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हो, स्टेबल हो, खुश हो, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं। ये आपसे दूर भी भागना चाहते हैं, बिकॉज अभी ये आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, और ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी बिहेवियर भी ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, और फिर जिन्हें ये डर भी है इस बात का कि कहीं आप इनसे बहुत दूर ना चले जाओ, हमेशा के लिए ये आपको खो ना दें, ये इनको डर भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये कभी एक तो आपकी यादों को अपने पास आने से रोकते हैं, दूसरी तरफ इनका क्या होता है कि फिर जब इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपको खो ना दें, तो अब ये वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मैसेज इनको कर दो, फिर ये आप इस रिश्ते पे फिर से एक बार बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फैमिली से बात करके देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़। तो इनको बहुत उथल पुथल है, इनको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इनको बहुत टेंशन हो रही है, और ये हो सकता है इनके सिर में दर्द रहता हो, इन्हें रातों को नींद नहीं आती हो, बार बार जागते हो, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। ये एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, खुद को ऑलरेडी आपसे कमिटेड फील करते हैं ये, लेकिन अभी इनका बिहेवियर ऐसे है कि ये दिखा ऐसे रहे कि इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपसे ये इमोशनली इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। हो सकता है आपको इन्होंने बोला भी हो कि मैं अपनी फैमिली के मैं अपने पैसे पे काम कर रहा हूँ, करियर के लिए काम कर रहा हूँ, फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, या जो भी इन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिए हों, इन्होंने अपनी तरफ से हो सकता है आपसे ब्रेकअप किया हो, ठीक है। बट अब इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इमोशनली आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ये हर्ट हो रहे हैं, बिकॉज अब इनको ये डाउट हो रहा है कि अब आप जो हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मदरली केयरिंग इनके लिए थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे आप इनको इनको हमेशा इनके लिए मतलब ये कुछ भी करते थे, बट आप इनको हमेशा, जैसे एक माँ होती है ना अपने बच्चे के लिए होती है, कि वो कितना भी गलत बिहेव करे, चिल्लाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका बिहेवियर उसके लिए केयरिंग वाला होता है। तो आपने हो सकता है इनको फिनेंशियली मदद भी किया हो, इनको बहुत केयर भी किया हो, सब कुछ किया हो, बट अब इन्हें वो केयर और वो प्यार, वो सब कुछ इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये हो रहे हैं परेशान, तो ये वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है आप इनकी ख्वाहिशें पूरी करते हो बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। तो अब ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हो, फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है, और ये सब कर भी रहे हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी इनको इनके पास आपको देने के लिए कोई स्टेबल ऑफर नहीं है। लेकिन ये डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये स्टेबल होकर के आए तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आप निकल लो। ये आप एक्चुअली आपसे ये नहीं कहना चाहते, ये आपको कोई होप नहीं, ये जब गए होंगे तो आपको कोई होप नहीं देके गए होंगे, ये अपनी तरफ से एक ब्रेकअप करके आपसे गए हैं, बिकॉज ये अपनी करियर पे काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में कर रहे हैं, मतलब, और इनकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इनको एक्चुअली खुद ही नहीं मालूम है कि ये आपको कभी कमिटमेंट दे पाएंगे, या इनका खुद का कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। ये इनका अटैचमेंट है, प्यार करते हैं आपसे, आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन जहाँ है अपनी फैमिली है या कोई और थर्ड पार्टी लविंग पर्सन है, तो ये उसके साथ भी, वहाँ पे भी ये खुश है, उनको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट आपको भी खोना नहीं चाहते हैं। या फैमिली इशू स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फाइनेंसेस का इशू हो सकता है। तो ये हो सकता है कि इसलिए कि आप ये अपने ऊपर एक्चुअली एक प्रेशर नहीं लेना चाहते,
ये नहीं चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो, इंतज़ार करने के बाद क्योंकि इनको नहीं पता ये फ्यूचर में क्या करेंगे। हो सकता है ये कहीं ये अपने आप को सेफ रखना चाहते हो कि कल को हो सकता है ये आपसे इमोशनली डिटैच हो जाए, इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान और आ जाए और ये उसके साथ बेटर ऑप्शन इनको मिल जाए, ये भी हो सकती है इनकी सोच। ये वहाँ निकल जाएँ और अपनी फैमिली को हैप्पी रखें, अपनी विशेज़ पूरी, क्योंकि ये थोड़ी सी अपनी सारी डिज़ायर्स, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये अपनी सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट पूरा करना चाहते हैं। तो ये वहाँ पे इनकी एनर्जी है। लेकिन तो ये इस वजह से आपसे अटैच तो रहना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके प्यार, आपने अनकंडीशनल लव इनको दिया है, सपोर्ट दिया है, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन ये इसी के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप इनसे किसी तरीके के कमिटमेंट की उम्मीद मत करो, ठीक है। कमिटमेंट की उम्मीद फ़िलहाल इनसे मत करो किसी तरीके की, आप इनके बस टच में रहो इनके। लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है और आप चाहते भी नहीं कि आप होप करो, आप आगे जाके इनसे कमिटमेंट मांगो, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी नहीं दिखाई देती है फ़िलहाल मुझे यहाँ पे। बिकॉज यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, बिकॉज ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके प्यार को भी मिस करते हैं और इनको एक चीज़ ये भी लगती है, इनको डर पता है क्या हो रहा है, इनको ये भी डर लगता है कि यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास वो हर चीज़ है जो आप किसी भी इंसान को चाहिए होती है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप उनके साथ निकल जाओ। तो बेसिकली ये आपको खोना नहीं चाहते, बट आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, ठीक है। ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे हम मेजर अरकाना से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ईगो इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी जो यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम का कार्ड आपके लिए तो नहीं आया है, तो वो हम स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, बट यहाँ तो कोई कार्ड ऐसा नहीं है फ़िलहाल, तो ठीक है। कोई कार्ड फ़िलहाल इस तरीके का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग कार्मिक हो सकते हैं एक दूसरे के, ये भी चीज़ हो सकती है, या जो भी रिश्ता हो। फिलहाल यहाँ पे प्यार व्यार जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो, चाहे जो भी हो। आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन ही आपको ब्लैक मैजिक करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज ये आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहते। या तो आप इनके लिए, ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इनको आपके साथ समय जो बिताया है वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मिस बहुत करते हैं आपको। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है क्योंकि आपने इनको बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है आप, और इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें मॉनिटरी गेन भी आपसे दिखाई देता है। हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप इनको फाइनेंशियल से भी मदद करते हैं, तो वो चीज़ इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है। इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप लोग एक पावर कपल हो सकते हैं, ठीक है। एक पावर कपल हो सकते हैं जहाँ आप एक दूसरे के लिए, एंगर बहुत है आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर है, ईगो इश्यूज आप लोगों के अंदर हो सकते हैं। और यहाँ पे सेम एनर्जी है। आपके पर्सन बेसिकली आपसे, जैसे मैंने बोला कि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, आपसे मैरिज भी नहीं करना चाहते, यहाँ कोई इरादा उनका आपके साथ मैरिज का दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपको अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं और वो आपको ऐसे भी नहीं देख सकते कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। आप उनसे आगे निकल जाओ, कोई और आपको ले जाए, वो आपको वो भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं, ये उनकी फ़िलहाल की एनर्जी है, ठीक है। बट ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते। बड़ी टॉक्सिक एनर्जी है आपके पर्सन की, आप देख लेना अपने, क्योंकि इस तरीके का रिश्ता तो कोई ये नहीं होता है, ठीक है। आप किसी को होल्ड कैसे कर सकते हो, जब आप किसी इंसान को कुछ दे नहीं सकते हो तो फिर आप किसी को होल्ड पे कैसे रख सकते हो। चलिए हम इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। हालांकि जो मैंने बता दिया वही एनर्जी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनको बर्डन किस बात का हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको एक तरफ पैसे, जैसे मैंने बोला ना, इनको एक तरफ तो ये बर्डन, इसको थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, जो भी थर्ड पार्टी है वो इनको इशू आ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। क्योंकि दो सिचुएशन है, इन्हें दोनों में जगल करना पड़ रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल, इनको पैसा बनाना है। ज़्यादातर यहाँ पे कैरियर आप लोगों के बीच में इशू दिखाई देता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बर्डन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे यह थर्ड पार्टी, जो भी इनकी थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये तभी उतार पाएंगे जब ये ज़िंदगी में किंग ऑफ पेंटिकल बने। तो इनको ये लग रहा है, इनको आपके लिए ये भी, जैसे मैंने बोला, इनको अंदर डर भी है आपको लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये स्टेबल बन पाए, आपके साथ चीज़ों को सही कर पाएँ और इस जगलिंग से बाहर निकल के आ पाएँ और ये डिसाइड कर पाएँ कि ये आप, मतलब ये अभी खुद भी डिसाइडेड नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। इन्हें आपके साथ समय अच्छा लगता है काटना, बट ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ काटना चाहते हैं, ये खुद भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इन जो भी रीज़न है, चाहे इनका डिसीजन बने, चाहे इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जो भी रीज़न है, इनको बर्डन इस बात का है कि इन्हें आपके साथ भी रहना है, लेकिन इन्हें ये डर भी है कि कहीं ये आपको खो ना दें तब तक, ठीक है, कोई और आपको लेकर के चला ना जाए। तो इस सब चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल लव फील करते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ये आपके पास आते हैं और प्यार जो आपके पास जब आते हैं ना, तो इन्हें वो प्यार आप इनको देते हो कि ज़िंदगी में बहुत कंटेंटेड फील करते हैं, संतुष्ट फील करते हो। जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते तो ये खालीपन महसूस करते हैं। बेसिकली ये अपना कप आपके कप से अपना कप भरने आते हैं, जो अब नहीं भर पा रहा है, जो अब इन्हें छूट गया है। इस बात का इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन, जब ये आपसे दूर चले गए हैं तब इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन था। आप ही एक ऐसे इंसान थे जो इनके प्यार के बदले में इनको प्यार दे रहे थे, ठीक है। इनके प्यार के कप को आप अपने कप से भर रहे थे। म्यूचुअल लव आप लोगों का हो सकता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है ना वो खो दिया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में भी हो सकता है। अगर ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कैरियर की वजह से आपसे दूर है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि उनके चक्कर में इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। क्वीन ऑफ वेंट्स की, ये आपके साथ जो समय इन्होंने बिताया है ना, अच्छा, उसको मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मज़े कर रहे हो, अब आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। इनके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से स्टेबल हो, आप खूबसूरत हो, आपने अपना लुक चेंज किया है, आप अच्छे से रह भी रहे हो। इन्हें उम्मीद थी कि आप इनके लिए रोएंगे धोएंगे, बहुत डेस्परेट होंगे, बट वो ये आपको उस एनर्जी में देख नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से इनको क्या लग रहा है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बेसिकली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, अब आपको इनसे प्यार नहीं रहा है, ऐसा इनको लगता है। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है और ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना भी चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, कैरियर इशू है उनका, फिनेंसेस का उनका इशू है, तो हो सकता है कहीं से उनको किसी तरीके की दूसरी सिचुएशन वहाँ पे जहाँ पे मिल रही है। एक तरफ कैरियर हो सकता है कि जहाँ पे उन्हें पैसे बनाने हैं। अब पैसे बनाने के कई तरीके हो सकते हैं कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं, कहीं कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं कोई बिजनेस, कहीं पे कुछ ऐसा है जिस काम के सिलसिले में जहाँ से पैसा आए उसके लिए अपनी फैमिली को देखें, या घर में कोई बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट केस हो सकता है, तो उनकी देखभाल करने के लिए ये दूर हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। और उनके लिए ये सारे ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई मैरिज, जैसे मैंने बोला मैरिज की स्टेबिलिटी, 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है और मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है अपने फाइनेंसेस के इश्यूज़ को दूर करने के लिए, या घर में कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो उसकी सेवादारू करने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए हो सकता है अपने लिए ऑप्शन भी देख रही है, इनकी फैमिली इनके लिए ऑप्शन देख रही है। शायद वो चीज़ें आप इनको नहीं दे सकते, तो वो इंसान दे सकता है। इसलिए ये हो सकता है किसी से ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी कर रहे हो, ये भी चीज़। या तो घर में कोई बीमार हो सकता है जिसकी सेवा करने के लिए चाहिए, या ये हो कि कोई दादी नानी हो सकती हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, मदर हैं, फादर हैं, कोई ओल्ड एज पर्सन हो सकता है जो ख़त्म होने वाला, तो उनका ये हो कि पहले उनके रहते हुए मैरिज हो जाए। कई बार ऐसा होता है, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है इनके लिए ऑप्शन देखे जा रहे हैं जहाँ इनकी मैरिज कराई जा रही है, ये चीज़ें। तो ये उन्हीं चीज़ों में जगल कर रहे हैं। सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। 6 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ बैंड्स को 2 ऑफ कप्स। अरे वाह, 2 सिचुएशन ज़रूर है, बट आपके पास पर्सन अपने प्यार के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं।
इन सारी प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है, इनका इरादा ये है कि ये आपके, बिकॉज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो ये आपके साथ इन सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, पर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। अपनी 2 ऑफ कप्स, अपने जिसके साथ ये म्यूचुअल लव, ये कप आपके लिए आए थे, ये प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो फाइनेंस इनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इशू, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। चलिए हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या होंगे। फिलहाल आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो, ईगो क्लैसेस भी आप लोगों के बीच में हो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन लव मैसेज दीजिए ना। यस, कुछ दिखा। फिलहाल इनकी एनर्जी थोड़ी सी आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई देती है, कि इनकी एनर्जी थोड़ी सी मूव ऑन करने वाली है आपसे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं, जिस वजह से भी मैंने कहा ना इमोशनली आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ये अभी आपको कोई कमिटमेंट अभी देने के उसमें नहीं है, ये अभी आपको दे ही नहीं सकते। कन्फ्यूज़न है सब तरीके से, खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन आपको दूर नहीं रख सकते अपने से, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यही दिखा था मुझे। नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन, मैंने अभी बोला यही कार्ड सामने आया था। कार्ड जो इंटेंशनली आते हैं, अनइंटेंशनली अपने आप सबसे पहले आते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। नाउ आई वॉन्ट टू मूव ऑन, आपके पर्सन फिलहाल आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपसे फिलहाल मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा लस्टी तो मुझे ये आपके लिए ही दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पे, ये एनर्जी दिखा, क्योंकि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, सीधी सी बात मैंने बोला। ये आपसे मूव ऑन जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं और ये आपके बगैर खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई ऑलवेज फील कूल, हैप्पी एंड अनकम्फर्टेबल व्हेन यू आर अराउंड मी। जब आप इनके आसपास होते हो, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई, जब भी आप इनके आसपास होते हो, ये अपने आप को बहुत हैप्पी और कंटेंटेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है इनके पास ज़िंदगी में सब कुछ है, ये खुश रहते हैं। आपकी एनर्जी इस तरीके की होती है जहाँ आप इनको लव्ड फील कराते हो। इनके आप हो सकता है आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो सकता है, और काफ़ी मेच्योर हो सकते हो। आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने पर्सन को एक बहुत ऐसा इन्वायरमेंट देते हो जहाँ ये खुद को बहुत सिक्योर फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। इस टाइप की एनर्जी होती है। और जब ये आपसे दूर होते हैं तो इनकी एनर्जी ये हो जाती है कि ये ड्रेन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो सकती है, लव वाइब्रेशन बहुत आपकी हाई हो सकती है। इसलिए आप अपने पर्सन को जो है ना वो हीलिंग देते हो, बिकॉज ब्लैक मैजिक यहाँ पे स्पेल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात, इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है। ये कहीं पे जिन माहौल में भी रह रहे हैं, तो या तो इनके ऊपर फ्रिक्वेंटली ब्लैक मैजिक का स्पेल इनके ऊपर किया जाता है, या ये खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को क्या होती है, एक डिवाइन सोल जो होते हैं ना, जो लोग ट्रू लव में बिलीव करते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, जहाँ पे तो वहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग होती है वहाँ पे। तो जब भी वो आपके साथ होते हैं, तो वहाँ पे आपको उन्हें आपके साथ बहुत हल्का महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। तो ये है उनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर, मैंने कहा ना थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ईगो इशू आ रहे हैं। ये खुद ईगो दिखा रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली ये क्या था, ये आपसे मूव ऑन करके गए। इनके लोग जो भी इनके इश्यूज़ रहे हों, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है और ये अभी भी मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा, इनको लगा कि आप रोएंगे धोएंगे, इनके पास आएंगे, इनके अगर आप ऐसा करोगे ना तो भी ये आपसे दूर भागेंगे, बिकॉज ये टेंशन नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। ये आपको अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। तो ये कोई भी अपने ऊपर एक स्ट्रेस नहीं चाहते, कोई भी ऐसी चाहते नहीं। ये ऐसा भी नहीं चाहते कि आप इनसे अटैच, ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे अटैच हो जाओ बहुत ज़्यादा, और कल को आप ये डिमांडिंग हो जाओ कि आप इनको कमिटमेंट दो या आप इस तरीके की। तो क्यों, ये तो दे भी नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ हो सकता है आप इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। तीसरा, इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम ना है, तो इनको गिल्ट होगा इस बात को, ठीक है। तो ये गिल्ट से भी बचना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनको गिल्ट हो, ताकि ये इजीली कह सकें तो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट रहो, इनको कॉल करो, इनको मैसेज करो, आप उनको अपनी तरफ से प्यार, मतलब बड़ी अजीब सी एनर्जी है इनकी
ये चाहते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव भी करो, प्यार भी दो, जो भी सपोर्ट, प्यार, जो भी फिजिकल नीड, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप अपनी तरफ से करते रहो, बट आप इनके लिए इनसे कोई उम्मीद मत रखो। मतलब बड़ा अतरंगी सी इनकी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने लिए अपने स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, इनको कॉल नहीं कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप इनमें ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। ये इनकी एनर्जी आ रही है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनके लिए रोगे धोगे, जो आप नहीं रो रहे हो तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये कमिटमेंट भी नहीं देंगे आपको, लेकिन आप इनके लिए पूरी तरीके से बिन फेरे हम तेरे वाली कंडीशन में रहिए कि मतलब हम आपको सब कुछ देते रहेंगे और कल को हम अपनी जो मर्जी आएगा करेंगे। हमारा मन करेगा हम कमिटमेंट देंगे तो देंगे, क्योंकि और नहीं देंगे तो किसी और के साथ भी मैरिज कर सकते हैं। कोई हो सकता है इनके पास दूसरा ऑप्शन भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, बड़ी अतरंगी से हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ एंड और हस्बैंड, ठीक है। ये आपको अपने पार्टनर के तौर पे देखना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपका ईगोस्टिक बिहेवियर, ये बेसिकली पता है क्या, ये थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं। और आप एक क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह हैं, आप काफ़ी से क्वीन ऑफ वेंट्स से और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है वो एक सपोर्टिव अनकंडीशनल लव देने वाला एक केयरिंग पर्सन होता है, ऑलरेडी एक मैरिड मटीरियल होता है। ये चीज़ हो सकता है वाइफ या हस्बैंड, आप में से हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ हो, ये भी चीज़ है। लेकिन एक क्वीन ऑफ वेंट्स जो होती है ना, एक पावरफुल पर्सन होता है, बहुत पावरफुल पर्सन होता है, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, खूबसूरत है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, एटीट्यूड है उस बंदे के अंदर, और सेल्फ लव जानता है, ठीक है। ऐसे इंसान को दिखाता है, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ये लग रहा था कि आपको रोना धोना चाहिए था, आपको दुखी होना चाहिए था, इनको बार बार आपको इनको फ़ोन करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, मुझसे बात कर लो प्लीज़, मुझसे बात कर लो, जो कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपको कतई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब तक ये डिसाइसिव नहीं है, बिकॉज ये डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है, ये खुद कंफ्यूज है, ये नहीं मालूम है नहीं कि ये कल को आपको आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। दिल में है, दिल में रहने से क्या होता है, जब आप इतनी हिम्मत नहीं है कि आप स्टेप ले पाओ, या क्या ऐसे कंफ्यूज्ड आदमी का तो ये भी भरोसा नहीं कि कल को तुम स्टेप ले लो, इसके बाद 2 साल 2 साल 4 साल के बाद आप फिर से अपनी फैमिली के पास चले जाओ। फिर ऐसे लोग ज़िंदगी में कलेश पैदा कर देते हैं। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि इनका इरादा है कि आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको रोते धोते हुए देखना चाहते हैं। अक्सर लोगों की एक मेल मेंटेलिटी होती है, जिन लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो हमेशा उनके अंदर एक बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। मैं मतलब आप ऑफेंस नहीं होना ना, मैं सच्चाई कह रही हूँ इस चीज़ को। अक्सर मैंने देखा है मर्दों को, या जो भी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उनको फेमिनाइन एनर्जी एक ऐसी अच्छी लगती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैं जब मेल और फीमेल की तरह से बात करती हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन का लीजिएगा। मेल्स को आदत होती है जो ईगोस्टिक होते हैं, टॉक्सिक माइंडसेट के होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। उनको क्या चाहिए होता है, उनको हमेशा अट्रैक्टिव लगती है खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, एकदम ऐसी वर्किंग, और मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट वाली, सेल्फ लव वाली जो वुमेन होती है ना, महिलाएं होती हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लड़कियां होती हैं, क्योंकि उनमें उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है, वो प्रोवाइडर होती हैं, वो बहुत डिपेंडेंट नहीं होती हैं उनके ऊपर, और वो खूबसूरत होती हैं, मुखर होती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए पार्टनर जब इनको चूज़ करना होता है, तो ये कैसी बेवकूफ़ किस्म के इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, मतलब जहाँ पे जिसको ये जो बताएं, पढ़ाएं, समझाएं, वो समझ जाए, और वो इनसे कोई इफ़ एंड बट नहीं करे, वो जैसे ये उसको रखें, हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ रखें। ये एक ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एज ए पार्टनर लेके आना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंट महिलाएं पसंद, इन्हें लगता है कि इनसे तो टक्कर हो जाएगी, इन्हें ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये तो इनसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सारी दुनिया से ईगो जहाँ पे होती है ना, वहाँ आदमी क्या होता है, जीतना चाहता है। उनको क्या होता है, वो सारी दुनिया से तो हारे हुए होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि एटलीस्ट घर में एक इंसान होना चाहिए जिस पे वो हुक्म जता सकें, जिससे उनकी ईगो बूस्टअप हो जाए, ताकि उनको ये लगे कोई तो है जो हमसे डरता है, कोई तो है जो हमसे दुखी होता है। लेकिन ऐसे लोग ले तो आते हैं ऐसे बेवकूफ़ किस्म के इंसान को अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद क्योंकि तुम्हारी बेसिक चॉइस तो एक, क्योंकि जब आप ऐसे इंसान को लेके आओगे जो आपके साथ, तो वो जाहिर सी बात है कि गऊ टाइप का इंसान जो आएगा, तो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा ना, हर बात के लिए, इमोशंस के लिए भी आप पे डिपेंडेंट रहेगा, फाइनेंशियली भी आप पे डिपेंडेंट रहेगा। फिर आपको वो मूर्ख टाइप का इंसान थोड़े दिन के बाद डम्ब लगने लग जाता है। फिर आप, क्योंकि आपका बेसिक नेचर तो एक कॉन्फिडेंट इंसान के लिए था, हैप्पी तो आप ऐसे इंसान के साथ थे जो बहुत स्मार्ट हो,
जिसके अंदर फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, जिसको बात करना अच्छे से आता हो, जो डोमिनेटिंग हो, मतलब हर चीज़ जो अट्रैक्टिव होती है एक पर्सनैलिटी में, आपको वैसे लोग अच्छे लगते हैं। और फाइनली फिर क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद आप बाहर जा कर के वही इंसान ढूंढना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो ज़िंदगी में अपनी इच्छा से ठीक उलट अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक बेवकूफ़ किस्म के इंसान अपने घर में लेकर के आते हैं, और फिर वही लोग बाहर जा कर के एक अलग तरीके से, क्योंकि वो इंसान तो पसंद ही नहीं है ना घर में जो है। यहाँ पे आती है शुरुआत। तो हमेशा ज़िंदगी में अपनी ईगो को साइड में रखें और ऐसे इंसान को ही अपनी ज़िंदगी में पसंद करें जो आपको एक्चुअली पसंद है, जिसका साथ पसंद आता है। ठीक है, ये अननेसेसरी कि ईगो के पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। बॉटम की एनर्जी है, तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। इन्हें लगा था कि ये बहुत इजीली आगे निकल जाएंगे, बट हमारे व्यूअर्स इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उसके जाल से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बेसिकली इनकी ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है।